और बहन लोग को नहीं नहीं हम लोग को फोन भी नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए। विश्वास नहीं है कि फोन पे कहीं ना कुछ दूसरा चीज करने लगे। जब हम मैट्रिक में थे मेरी माँ बोली कि जब तुम्हारा 400 प्लस आएगा तब साइंस ले सकती हो, अच्छा। नहीं तो नहीं। 399 आ गया। 400 प्लस में तो टॉप कर देता है लोग। हाँ, तो 400 प्लस नहीं आया, 399 आ गया। उसी के कारण आज आर्ट्स पढ़े। बाप रे, 399 आया इसलिए, मतलब 400 बोली थी और 399 आ गया इसलिए साइंस नहीं दे रखा। अरे बाप रे, अरे अरे आज के समाज में अभी आप लोग इसी छोटी लड़की को देख रहे थे, 400 में 399 आया, इसलिए बेचारी ये साइंस नहीं ले पाई और इनका सपना है डॉक्टर बनने का, तो अब नहीं ले पाई। क्या समस्या था? हम तो आपका एक वीडियो देखे, हम तुरंत टीम को बोले कि हमको भाई पता करो ये कहाँ की झांसी की रानी है, भाई इसको पता करिए, इनको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना होगा इनको। किसी के समय किसी की पढ़ाई में पैसा बाधा आने नहीं देंगे हम। तो बबनी बताइए आप क्या क्या था ये माई का? ये तो टीचर बनने के बाद होता है, हम पहले ही बता देते आपको। कान में फंसा लीजिए, चश्मा जैसे फंसाते हैं ना उसको। हाँ हाँ, कान में नहीं फंसा इधर वाला। अच्छा तुम अभी बहुत छोटी हो। बताइए अपने बारे में क्या क्या समस्या था? पहले तो आप सभी को प्रणाम, क्योंकि सब हमारे से बड़े हैं और हम दियरा क्षेत्र से है। दानापुर के अंदर 15 किलोमीटर दूर में मेरा घर है। हर दिन हम दानापुर 15 किलोमीटर दूर चल के मतलब वाहन से आते थे। वहाँ बाढ़ भी आती है तो दिक्कत होती थी। बाढ़ में नाव से आना होता था, कभी कभी नाव भी नहीं मिलता है। आपका गांव नदी के चारों ओर से बीच में आइलैंड पे है, द्वीप पे आप लोग रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब मेन जमीन पे है, चारों ओर से नदी है। बीच में जो आप लोग NIT के बाद वाला जगह जाते हैं ना घूमने ना, उसी टाइप का दानापुर में एक दियरा है, वो चारों ओर से पानी है। बाढ़ आता है तो इनका एरिया श्रीलंका बन जाता है, चारों ओर से कट जाता है। तो वही दियरा क्षेत्र से उतना संघर्ष करके आती है, वही बता रहे। बहुत सारे बच्चों को दियरा नहीं पता होता, तो वहाँ से बताते हैं। और बताइए। और बाढ़ आता है तब तो नाव से आना होता है। जब पीपा पुल बन जाता है, बाढ़ पानी कम हो जाता है तो पीपा पुल बन जाता है। नदी को होते हुए हम लोग दानापुर पढ़ाई करने आते थे तो बहुत दिक्कत होती थी। कभी कभी क्या होता था कि पीपा पुल टूट जाता था, वाहन तो आ नहीं पाती थी और नाव भी नहीं मिलता था, तो पढ़ने आने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी हम आते थे, दानापुर में आकर पढ़ाई करते थे। और हमारे गांव उतना अच्छा नहीं है और अच्छा नहीं वहाँ का व्यवस्था है, हॉस्पिटल तक नहीं है। वहाँ के कोई भी गरीब आदमी बीमार पड़ते हैं उन्हें शहर आना पड़ता है, 15 किलोमीटर दूर आकर उनको इलाज करना पड़ता है। मुझे बहुत बुरा लगता था कि शायद हमारे गांव में हॉस्पिटल होता तो गरीब जो आदमी है वो हम अपने गाँव में ही इलाज करवा लेते और उनको शहर नहीं आना पड़ता। लेकिन नहीं, वहाँ पर अस्पताल नहीं है और अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो मुझे इसीलिए डॉक्टर बनना है कि ताकि हम अपने गांव के जो गरीब आदमी हैं उनको सेवा करें और उनको शहर नहीं आना पड़े। और पैसा के कमी के कारण मुझे मम्मी आर्ट्स दिलवा दी, जो कि उसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। बचपन से लगता था कि डॉक्टर बनेंगे और अपना गांव का सेवा करेंगे। और मम्मी के पैसा की कमी के कारण आज आर्ट्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम साइंस पढ़कर डॉक्टर बनेंगे। अब हिम्मत देखिए, मैट्रिक के पिछले साल पास कर गई, लेकिन आर्ट्स में एडमिशन भी हो गया, लेकिन अब उसको कैंसिल करके अब ये दोबारा इंटर में जाएंगे। इंटर कंप्लीट हो, 11th हो गया ना बाबू आपका? यस सर। अब ये दोबारा 11th में जाएंगे साइंस लेकर और फिर साइंस से पढ़ेंगे। अब इनके पढ़ाई का, साइंस का खर्चा और पूरी नीट की तैयारी का खर्चा जो कोटा के बेस्ट टीचर है वो हम लोग उठाएंगे, KGS उठा लेंगे। और इनको एक वीडियो देखे जिसमें इनको मोबाइल भी नहीं लेने दिया गया था, जबकि इनके भाई पढ़ते हैं यहाँ पे। ये आप ये ना, इनके भाई आइए ऑनलाइन क्लास करते हैं अपने यहाँ से। लेकिन इस बबनी का कहना था कि भेदभाव होता है, तो अभी एक तो वो भी भाई है और एक तो इधर देखो बड़का भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगा, अब आपको डॉक्टर बनना है। और दोबारा आप सोचिए कितना एक लड़की को संघर्ष होगा कि जो 11th पास हो गई एक नंबर की वजह से। और हम आपको कह रहे हैं कि जितना आपकी गांव की समस्या है, शायद आप 400 ले आ भी देती तो दूसरा बहाना बनाया जाता। तो ये तो एक तो बढ़िया बहाना मिल गया कि 400 नहीं आया, वरना ये बहाना नहीं है यहाँ पे। और माता जी आपसे भी हाथ जोड़ते हैं, इसको डॉक्टर बना दीजिए। हम लोग बूढ़ा होंगे लोग तो यही इलाज करेगी सब यहाँ। हम लोग का इलाज में पैसा वैसा नहीं लेना।
sir. ठीक है, तो अच्छे से ये लोग डॉक्टर बने। देखिए एक चीज कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को एकदम शिद्दत से चाहते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है, वरना ऐसा कब हुआ कि इंटर करने के बाद दोबारा यहाँ आ गए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग इनको आवासीय विद्यालय हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी साथ दे रही है, आवासीय विद्यालय में पढ़ेंगी। और उस हम लोग ने सोचा है कि 11th और 12th के दौरान ही इतनी तैयारी करा देनी है कि जस्ट 12th खत्म हो तो 12th के साथ साथ नीट निकाल के चले जाएं अपना डॉक्टरी करने, MBBS की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और माता जी इनको फोन नहीं दी, तो देखिए होता क्या है कि समाज के ऊपर बहुत, मम्मी पापा के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, स्पेशली लड़की के लिए। लोग उंगलियां उठाने से पीछे नहीं हटे। तो भाई को तो मिल गया ऑनलाइन पढ़ने के लिए, इस बेचारी को नहीं दिया गया यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, आपके साथ भेदभाव होता है। Yes, sir. हाँ, उनको मोबाइल दिया गया है, आपको नहीं दिया गया, फिर भेदभाव होगा। पकड़िए, इसको पकड़िए, रुकिए दिखाते हैं हम आपको। आपको ये लैपटॉप, ठीक है, ये लैपटॉप आपको अब भी भेदभाव है। भाई के पास मोबाइल, आपके पास लैपटॉप, लो भेदभाव हो रहे हैं आप। ठीक है, अभी इसमें सारा नीट के क्लासेज, 11 नीट और जो भी चीजें रही, सारी स्टडी मटेरियल आपके पास इसमें अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब आपको आगे डॉक्टर बनना है, और माता जी आप भी देखिएगा, आप यकीन कीजिए कि कुछ साल के बाद जब ये डॉक्टर बन जाएगी तो डॉक्टर की पढ़ाई करोगे, फिर आप इसी स्टेज पे आइएगा, ठीक है। अब तब ये अपने डॉक्टर के ड्रेस में रहेंगे, तो हमको वो वाला ड्रेस आपको देखना है, डॉक्टर वाले, ठीक है। Yes. अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, sir. डॉक्टर बनना है। Yes, sir. चलिए मन से पढ़ाई करेंगी। Yes, sir. अब भाई के पास है नहीं ना है, देखो भेदभाव हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मोबाइल दिलाते ना तो फिर होता है यहाँ पे, अब भेदभाव हो रहा है, अब वो कहेगा कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा सर ये में भी होता है कि भाई बोलेगा कि लैपटॉप मुझे दे दो, मोबाइल तुम ले लो। ठीक हुआ, बता दी आप। अच्छा आप हमें बताइएगा, लैपटॉप अगर चला गया तो हमें बताइएगा, फिर हम इनका क्लास लगाएंगे बढ़िया से यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। देखिए अच्छा हो, ये कितना होशियार है, पहले ही बता दिया। पहले बता देती यहाँ पे कि ऐसा भी हो सकता है, तो बढ़िया बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी, सोशल मीडिया से एक अच्छी चीज क्या है कि आज अगर शायद सोशल मीडिया नहीं रहता तो आप ये हम नहीं देख पाते। हमको क्या हुआ, हम घर पे गए थे तो हमें घर के लोग, आप बोली ना कि खान सर हमको देख लेंगे तो जरूर पढ़ाएंगे, तो हमको 3-4 लोग देखे, तो किसी ने मम्मी के पास भेज दिया, मम्मी देखी कही कि पता करो, हम तुरंत भेजे इन लोग को, तो हमको लगता है परसों ये लोग ईद के दिन, ईद के दिन हम कहे ईद बनते रहेगा यहाँ पे, इसको ईद, जिस दिन डॉक्टर बन जाए उस दिन सबसे बड़ा ईद हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे उसी दिन ईद होगा, उसी दिन दिवाली होगी, सब चीज यहाँ पे। तो बहुत मेहनत की यहाँ पे, मेहनत के बदौलत यहाँ पे आई यहाँ पर। और बउआ मिठाई लेके आप यहाँ पे आना है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे आई लैपटॉप लेना है। हाँ बाबू, अगर तुम लैपटॉप ले लिए तो दियारा पहुंचने में हमको टाइम नहीं लगेगा, हम तैर के पहुंच जाएंगे, बाढ़ आया रहेगा तब भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सबके साथ संघर्ष होता है। माता जी के लिए भी देखिए क्या होता है कि देखिए एक पैसे के प्रॉब्लम की वजह से बेचारी को नहीं पढ़ाई। दूसरा, समाज जो होता है ना, बिना मतलब लड़कियों के ऊपर उंगलियां उठाता है और ये इतना खराब होता है। और उस समाज के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा क्या होगा, जिस दिन आप डॉक्टर बनिएगा तब। वो जब दियारा में जाइएगा ना तो पूरे गांव के लोग जो आप पे उंगलियां उठा रहे हैं, उस समय बूढ़ा हो जाएगा। डॉक्टर बनने के बाद उन सबका बेचारे लोग का सबका इलाज कीजिएगा कि भाई दवाई सुबह, भाई शाम, आप फिर कहिएगा हमको तो पहचानते ही हो। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। बदला नहीं लेना है, उसको दिखाना है कि देख तुम कितना गलत थे। समझे, सबके साथ संघर्ष का समय होता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। अब पढ़ाई करना है। Yes, अब इसमें आप लोग जितने टेक्निकल टीम वाले, सारा बैच नीट का, नीट 11th का, नीट 12th का, क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज है, 11th में 12th भी पढ़ने लगे क्योंकि चैप्टर मजबूत होते रहता, ठीक है। और उसके बाद सारा बोर्ड का टेस्ट सीरीज से लेके PYQ से लेके सब चीज यहाँ पर, ठीक है। और आपको सबको एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है, आप जब चाहें आप यहाँ आ सकती हैं, जो डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। Yes, जब तक डॉक्टर नहीं बन जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक मिनट, ये आपको संघर्ष के लिए जॉब से पहले, ठीक है। माता जी अब आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। इनका एगो भाई उधर, एगो यहाँ,
ठीक है, बस अब अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, उसके बिना तो इंसान कुछ भी कर ले अधूरा ही है। ठीक है माता जी, नमस्ते। ठीक, अरे खुश रहो, खुश।